नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस को बाय सेल के ऊपर में रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको अपनी तरफ से कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में भी देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज हम कुछ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर में बात करेंगे, कुछ इचिमोकू क्लाउड के ऊपर में बात करेंगे और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने की सेटअप फाइंड करने की कोशिश करेंगे विद अ होप के जहाँ पर हम ट्रेड लेंगे या कोई ऐसी जगह जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वहाँ पर हम एक बड़े कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले पाएंगे, अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल रख पाएंगे, मिनिमाइज रख पाएंगे और साथ साथ हम बाजार के साथ चल भी पाएंगे। चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक आध दो चीज़ें मैं प्लीज़ और बोल देना चाहता हूँ। स्क्रीन पर जो भी आप नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं पर किसी भी तरीके से बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड, जो कॉन्सेप्ट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। बस बात इतनी सी है कि जितना टाइम फ्रेम आप छोटा कर देंगे, उतनी आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं वो वहाँ पर नॉइस बढ़ जाता है, विप सॉस बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे आप अपने टाइम फ्रेम को बड़ा रखेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रेड कम मिलते हैं, पर थोड़े ठीक ठाक से मिलते हैं। तीसरा, मैं जितना भी ड्यू डिलीजेंस कर लूँ, जितनी भी चीज़ें बोल दूँ, जितने डिस्क्लेमर दे दूँ, जितना बढ़िया से बढ़िया कोई सेटअप बना के दे दूँ, जितने भी इंडिकेटर कॉन्सेप्ट्स इसमें अमलगमेट कर दूँ, सब कुछ कर दूँ मैं दुनिया का, इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे बताए हुए किसी भी सेटअप की, किसी भी इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा नहीं है। ये बात आपको समझनी है। मेरे पास आपको देने के लिए कोई होली ग्रेल नहीं है, कोई 90-95%, 100% नाम की कोई नॉनसेंस नहीं है मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए। हाँ, आप चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए, अपने लॉस को कंट्रोल करना सीखिए, हेजिंग सीखिए। पैसा आपका वहाँ पर बचेगा। अगर आप कोई होली ग्रेल नाम की चीज़ ढूंढने निकले हो कि मैं ऐसा कुछ फाइंड कर लूँ जी कि मेरा कभी लॉस ही ना लगे या बड़ा कम लॉस लगे, मेरे स्टॉप लॉस ना लगे, तो मेरी समझ कहती है कि आपको फिर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग का काम ऐसे नहीं चलता। चलिए, बात बहुत हो गई, अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट मैंने लगा रखा है गोल्ड का, फॉरेक्स में गोल्ड का चार्ट है ये। आप इसको यहाँ से देख लीजिए, XAU USD का चार्ट है। जैसा मैंने कहा, चार्ट आप जिसका मर्जी लगा लो, वैसा ही दिखेगा। अब ये चार्ट मैंने लगाया, टाइम फ्रेम मैंने इंटेंशनली मंथली टाइम फ्रेम लगाया। मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का भी सहारा लूंगा और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा लेने के बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करूंगा। मैं बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इस गेम को खेलूंगा। ये आप इंट्राडे में भी कर पाएंगे, स्विंग भी कर पाएंगे, पोजिशनल भी कर पाएंगे। आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ये हर जगह पर काम कर जाएगा। देखते हैं कैसे। ये आप देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट सामने लगा हुआ है, गोल्ड का चार्ट है। कॉन्सेप्ट आज जो मैं यूज करूंगा वो इचिमोकू क्लाउड है। इचिमोकू क्लाउड को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैं अगर आपको इसकी सेटिंग दिखा दूं तो सेटिंग के अंदर में मेरे को कुछ खास नहीं, मेरे को बस क्लाउड चाहिए। आप इसके इनपुट में आई वो क्लाउड लगा लीजिए और क्लाउड के अंदर में आप देख रहे हैं मेरे को सिर्फ ना वो क्लाउड चाहिए, लीडिंग A B चाहिए, कुमो क्लाउड चाहिए। इस तरह से मैंने ये ऊपर लेगिंग कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लेगिंग स्पैन लाइन तीनों हटा दी हैं और इसको मैं सेटस डिफॉल्ट करके सामने लगा दूंगा। ये बड़ा सीधा सीधा सा क्लाउड है। इचिमोकू क्लाउड नाम का एक इंडिकेटर है, जापानियों ने बनाया है, कई साल पहले बनाकर छोड़ दिया। कई साल तक तो इन्होंने किसी को शेयर ही नहीं किया। फिर स्टीव निसॉन नाम का एक आदमी, उसके हाथ ये चढ़ा और उसके बाद उसने पूरे दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, और उसके बाद फिर जगह जगह इंडिकेटर्स की लिस्ट में इसका नाम हो गया। बढ़िया इंडिकेटर है, लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसको अगर आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे तो है बड़ा धमाकेदार। ज़्यादातर इसके अंदर में सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर लगता है पर है बड़ा मज़ेदार। आइए, फिलहाल इसके ऊपर में हमने ये क्लाउड लगा दिया और क्लाउड की सबसे पहली इंटरप्रिटेशन हमने समझने की कोशिश की कि मंथली टाइम फ्रेम पर क्लाउड की प्राइस, इसका सबसे पहले समझिए। ये जो प्राइस है, ये प्राइस है, मैं आपको और इजी करता हूँ आपके लिए इस गेम को और आपको, ताकि बहुत आनंद आए। ये प्राइस है, ये क्लाउड है। जो प्राइस है क्लाउड के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब है ट्रेंड बुलिश है। सबसे पहला इंडिकेशन यही मिल गया। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में जो गोल्ड का चार्ट है, जो गोल्ड का इंटरनेशनल XAU USD जो फॉरेक्स में अगर आपको ट्रेड करते हो, तो मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड बोलता है कि मैं बुलिश हूँ। दुनिया जो मर्जी बोले, फिलहाल गोल्ड बुलिश है। ड्राइंग हटाओ। मंथली टाइम फ्रेम पे हमारी एनालिसिस बन गई। अब हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। छोटा टाइम बोले तो वीकली पर आएंगे। वीकली पर भी सामने से दिखता है। वीकली पर क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर चल रहा है क्लाउड के, तो यहाँ पर भी वीकली पर भी ये बुलिश है। चलो जी, हमारी वीकली एनालिसिस भी कंप्लीट हुई। उसके बाद हम आ गए डेली एनालिसिस पे अपनी। हमने डेली देखा, डेली पर क्या हो रहा है। अभी भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में जो गोल्ड है, गोल्ड एक बुलिश सिनेरियो प्ले कर रहा है। जब तक कि ये गोल्ड, ये प्राइस क्लाउड के नीचे नहीं आता। एक्चुअली में क्या है, ये जो क्लाउड होता है ना, ये क्लाउड सारा का सारा, ये जो क्लाउड है ना, ये सपोर्ट का काम कर रहा है।
जब तक ये प्राइस नीचे नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं। और वैसे भी फिलहाल जब तक जो प्राइस है वो क्लाउड के ऊपर है तो बाजार बुलिश है। आपको एक आध 2 दिन के अंदर में गोल्ड के ऊपर में बड़ी गिरावट दिख रही होगी, दुनिया जान की बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। जहां पर आपको गिरावट दिखती है वहां पर प्रोफेशनल के लिए ये रिट्रेसमेंट हो सकता है नीचे के रेटों के ऊपर ये माल उठाएं। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में गोल्ड बेरिश नहीं है, गोल्ड बुलिश है। तो यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ना ऊपर जाता हुआ नीचे, ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, ये रिट्रेसमेंट मूव हो सकता है प्रोफेशनल यहाँ पर नीचे से माल उठाएं, सपोर्ट के पास में माल उठाएं। और अगर ना उठाएं तो ना उठाएं, हो सकता है मार्केट में गिरावट भी हो, पर ये गिरावट कब कंफर्म होगी? जब प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ करके, क्लाउड को तोड़ करके नीचे आ जाएगा, तो उसके बारे में बात करी जाएगी। पर फिलहाल की सिचुएशन ये है कि भैया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में जो गोल्ड है बुलिश है। यहां तक हमने समझा। अब हमारा तीनों के तीनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर में काम हो गया। अब चलते हैं और आगे। खेल देखिए। आप कहते हैं हम 15 मिनट के ट्रेडर हैं और मेरे को 15 मिनट के ऊपर में गोल्ड में काम करना है। तो गोल्ड में काम करने के लिए अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी देखिए। अब ये सेटअप कैसे काम करेगा। ये स्ट्रैटेजी का नाम है क्लाउड बर्स्ट। ये जो आज हम कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करना चाह रहे हैं ये क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट स्ट्रैटेजी है। बड़ी ही फेमस, बड़ी ही पुरानी और बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है। ज्यादातर सबको इसके बारे में पता है, पर हमें एक आध दो चीजें इसमें और मिला करके थोड़ा सा अपने इसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें गोल्ड के अंदर में शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। बाजार बेशक नीचे जा रहा है, अच्छे मूव्स आ रहे हैं, पर कोशिश करें कि आप शॉर्ट का कॉन्ट्रा ट्रेड ना लें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में जो गोल्ड है वो बुलिश है। नीचे की तरफ उल्टा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फंसने के चांस हो जाते हैं। कभी कभी प्रॉफिट बन भी जाएगा, पर ऐसे आंखें बंद करके मेरी समझ कहती है गोल्ड में बेरिश ट्रेड अभी नहीं लेना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। फिर करना क्या चाहिए? और हम इस सेटअप से, इस एक अकेले सेटअप से कैसे अपनी गेम को बेटर कर सकते हैं देखिए। आपको क्या करना है ये देखिए। आप ये देखिए, जितनी बार भी प्राइस क्लाउड को बस्ट करके ऊपर जाएगा, आपको ये आगे का नहीं पता, आपको यहां पता है। जितनी गेम समझिए क्या है हमारा ट्रेड सेटअप, क्या है यहां है ट्रेड सेटअप। ये कैंडल के ऊपर में ट्रेड सेटअप है। ये प्राइस आया, क्लाउड को बस्ट करा, ऊपर चला गया, हम यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बना देंगे और क्लाउड के नीचे अपना एसएल लगा देंगे। एंड दैट इज इट, खत्म हो गया ट्रेड, यहीं पर ही हमारा ट्रेड हो गया। यहां पर मैं लॉन्ग का एक ट्रेड बना दूंगा और बिल्कुल जहां पर क्लाउड होगा वहां पर अपना एक एसएल लगा दूंगा। अब बाजार की मर्जी, बाजार ऊपर ना जाकर के नीचे आया और उसने मेरे इस छोटे से एसएल को इस जगह पर खा लिया, एंड आई एम ओके विद इट। आई एम ओके विद इट। इसके साथ अटैच करने के लिए, एसएल को ट्रेल करने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं मैं फ्रैक्टल भी लगा सकता हूं, साथ में एंकर्ड एवरेज लगा सकता हूं, 20 एसएमए लगा सकता हूं, 70 तरह के इंडिकेटर और लगा सकता हूं। एसएल को ट्रेल करने के लिए बहुत चीजें अवेलेबल हैं, पर फिलहाल मैं अपने आप को कंस्ट्रेंट कर रहा हूं और इसी पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपके साथ में बात करना चाह रहा हूं। ये मेरा लॉन्ग बन गया। यहां पर लॉन्ग बनाने के लिए मेरे को किसी से कुछ नहीं पूछना। मैंने देख लिया मेरा मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम लॉन्ग है। 15 मिनट का मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूं। मैंने यहां पर, मुझको एक ट्रेड मिला, मैंने यहां पर लॉन्ग बनाया, यहां पर मैंने एसएल लगाया और मैं आराम से बैठ गया और थोड़ी देर के बाद मेरा एसएल चला गया एंड आई एक्सेप्ट इट। आपने बड़ी रेयर प्रेजेंटेशन ऐसी देखी होंगी, ये मैं आपको बताऊं सामने से आकर के, जिसमें सामने मेरे जैसा जो वीडियो बना रहा है वो वाली पोजीशन सामने से आके बताने की कोशिश करता है जहां पर आपका एसएल कट रहा है। नहीं तो आप तो ऐसे वीडियोस देखते होंगे जहां पर आपको रोजी पिक्चर दिखाई जाती होगी, ये देखो जी यहां पर मैंने ये ले लिया और ये हो गया, वो देखो जी वो कर दिया और ये कर दिया। बट वी ऑल नो इन रियलिटी के जो पैसा हमें स्क्रीन के ऊपर में ऐसे फेक स्क्रीनशॉट्स में और ऐसे फर्जी वीडियोस में जो पैसा बनता हुआ दिखता है, रियलिटी में इतना पैसा नहीं बनता है। नहीं बना पाते हम पैसा, क्योंकि रियलिटी तो जो है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रियलिटी तो ये है। ये कोई इसके अंदर में मैंने कोई स्क्रिप्टेड इसके स्क्रीनशॉट बना करके कोई पीपीटी थोड़ी आपके सामने चिपकाई हुई है, मैंने तो ओपन चार्ट खोला हुआ है आपके सामने। और इसीलिए ओपन है क्योंकि रियलिटी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप जाएंगे तो इसी चार्ट पर ही ना ट्रेड करने के लिए। तो जो रियलिटी है वो रियलिटी सामने होनी चाहिए। सो दैट वाज माय आइडिया कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इंटेंशनल उन्हीं रियल चार्ट्स के ऊपर में बनाने की कोशिश करता हूं जो हम सबको सुबह शाम झेलने पड़ते हैं। तो भैया यहां पर एक ट्रेड मिला, भैया वहां पर ट्रेड में हमारा एसएल कट गया, हमने हाथ जोड़ करके एसएल दे दिया और हम ट्रेड से बाहर आ गए। लॉन्ग का ट्रेड लेना है, और लेना हमेशा तभी है जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट मिले, और सिर्फ एक इंडिकेटर से काम करना है हमने, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। कुछ नहीं लगाएंगे आज हम। ये वाला ट्रेड हमारा फेल हो गया। आइए और देखते हैं। शॉर्ट का लेना नहीं था, अब एक लॉन्ग का ट्रेड देखिए। ये देखिए, ये लॉन्ग का ट्रेड एक और मिला, ये आया क्लाउड के ऊपर एसएल, एंड दिस वाज द ट्रेड। यहां से चला, क्लाउड को बस्ट कर दिया, एसएल इसके अंदर में ट्रेल कर सकते हैं, क्लाउड नीचे वाले क्लाउड के साथ साथ आप अपने एसएल को लगाते चलिए। और जब इसका क्लाउड ये इससे कहां पर आए, एसएल कटे, ये मूव आपका कैप्चर्ड और आपने ये खत्म हो गया काम। यहां पर आपको मिल गया प्रॉफिट बुक, ट्रेड क्लोज, नमस्ते, थैंक यू। आइए और देखते हैं कुछ और है। यहां पर भी वही कहानी, एक और ट्रेड मिला छोटा सा, एक ट्रेड क्लाउड के ऊपर आया, ये एसएल, और मे बी नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर। शॉर्ट का ट्रेड लेना नहीं है, लॉन्ग के ट्रेड लेने हैं सिर्फ। और देखिए
मे बी अनदर ट्रेड। ये क्लाउड के यहाँ से देख लेते हैं, ये क्लाउड के बाहर आया है, ये एसएल है, कैप्चर्ड, हमने बात करी, ये कर सकते थे। थोड़ा सा साफ करते हैं स्क्रीन को, आइए देखते हैं क्या है। ये ट्रेड है मे बी यहाँ पर, अच्छा ये तो ऑलरेडी बुलिश का ट्रेड है ही, ये बुलिश का ट्रेड है जो यहाँ पर आकर के ये भी नो प्रॉफिट नो लॉस पर गया। ये एक बुलिश का ट्रेड था जो लॉस पर गया। ये एक फिर से बुलिश का, वो ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये विप सॉस में फंसा दिया उसने, नीचे गया नहीं, उसके क्लोज नहीं दिया। यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड हुआ और ये लॉन्ग का ट्रेड फिर हमें, वो तो खैर बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हमें मिला, और ये यहाँ से लेकर बाजार पूरा मूव हमें दे गया। ये हमने यहाँ पर एक आइडेंटिफाई किया और देखते हैं। ये आप मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझिए, क्लाउड बर्स्ट स्ट्रैटेजी। यहाँ से ये एक छोटा ट्रेड, ये एक छोटा ट्रेड, ये फिर ये शॉर्ट के ट्रेड, हमें नहीं पता कि इतना पुराना उसके बाद में जो ट्रेंड था। हाँ, गोल्ड में तो हम कह रहे हैं कि लॉन्ग के ट्रेड ही हमें आइडेंटिफाई, लॉन्ग के ट्रेड में ही हमें अपना फोकस रखना है। नो प्रॉफिट नो लॉस, अनदर ट्रेड, अनदर गुड ट्रेड। शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड। शॉर्ट का नहीं लेना है ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो शॉर्ट, एक और ट्रेड, सो हैंस सो फोर्थ। शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रेड नहीं लेना है। बेशक देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, बिल्कुल क्लाउड बस्ट हो रहा है। क्लाउड बस्ट होने के बाद बाजार नीचे भाग रहा है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी क्लाउड बस्ट हो रहा है और बाजार नीचे भाग रहा है। मैं क्यों इसके बारे में, अब यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर भी सिचुएशन कोई इतनी बुरी तो नहीं ना, इतनी बुरी तो नहीं कि यहाँ पर एक ये क्लाउड बस्ट हुआ और बड़े छोटे एसएल के साथ इतना बड़ा मूव सामने से आ गया। नो डाउट दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड। अगर आप सिर्फ इतने पर ही काम करते हैं, आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा नहीं लेते, आप कहते हैं कि आपको मंथली वीकली डेली नहीं देखना, आप 15 मिनट के ट्रेडर हो और 15 मिनट के ट्रेडर के हिसाब से आप शॉर्ट लॉन्ग दोनों ट्रेड लोगे, ऐसा भी कह सकते हो। तो इट इज अ परफेक्ट यार, कहाँ कोई दिक्कत हो रही है। ये देखो जो क्लाउड बट स्ट्रैटेजी है, क्लाउड के नीचे प्राइस आ गया, आपने यहाँ पर शॉर्ट बना दिया, ये ऊपर एसएल रख दिया, ये मूव कैप्चर कर दिया, खत्म। उसी तरीके से एक लॉन्ग का ट्रेड हुआ, यहाँ पर आपने देखा ये ऊपर चला गया और थोड़ी देर के बाद क्लाउड के नीचे आ गया ट्रेड, ये आपको लॉन्ग में लॉस लग गया। देखा जाए मल्टी टाइम फ्रेम का सहारा लेकर के अगर मैं लॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं तो लॉन्ग में मुझे लॉस लग रहा है, और वहीं पर ही अगर मैं बाजार के विपरीत जा रहा हूं और मैं शॉर्ट का ट्रेड ले रहा हूं तो शॉर्ट में मुझे प्रॉफिट आ रहा है। तो देखा जाए तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होने के बाद मुझे लॉस दे रहा है, और मुझको कॉन्ट्रा अगर मैं उसका सहारा ना लूं, अननेसेसरी अपने आप को डिस्टर्ब ना करूं, और जो बाजार में जिस तरह का ट्रेड मिल रहा है वो ट्रेड ले लूं, तो मैं प्रॉफिट कमा पा रहा हूं। तो ये बड़ी कॉन्शियस कॉल ना मुझे खुद देखना है कि मेरे को अपने आप को कहां तक लेकर के जाना है। क्या मुझे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा लेकर के सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, या बाजार में जो सामने दिख रहा है मुझे इसको इसके हिसाब से चुपचाप सुख शांति से काम कर लेना, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। एक चीज बताता हूं, काम आएगी, देखिए वो काम आएगी आपके। वो ये चीज है कि जितना ये मोटा क्लाउड, अब बहुत बार बहुत चीजें हैं हमारे पास करने के लिए, आई एम गोइंग टू टेल यू। फ्यूचर क्लाउड पर भी कई बार मैंने पहले बात करी, आज बात करता हूं। जहां पर प्राइस होता है, जहां पर ये प्राइस होता है वहां पर क्लाउड को देखें आप। अगर ये मोटा क्लाउड है ना, ये मोटा क्लाउड है ना, तो इस प्राइस को इसके अंदर घुसने में, निकल करके बाहर जाने में बड़ी तकलीफ होगी यार। ये अपने आप में बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये इतना जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्यों बनाया, ये पुरानी कैंडल्स के बेसिस के ऊपर में बनाया, ये इतना मोटा रेजिस्टेंस, ये बात याद रखिएगा। और मैं आपको इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ले जाकर के ना बोर नहीं करना चाहता, वो गूगल पे ना धक्के खा रही है, कहीं पर जाकर के देख लो, 50,000 वीडियोस में है, पर वो किसी काम की नहीं है। इसकी ये, इसकी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। ये बना कैसे, उसमें कितने एसएमए का, कितने ईएमए का, उसने कहां प्लस माइनस किया, कहां डिवीजन मल्टीप्लिकेशन किया, वो आपको कुछ, वो आपको पेपर पास करवा देगी शायद, कभी इचिमोकू का देना होगा, पीएचडी भी दिलवा देगी। ट्रेडर नहीं बन पाओगे उस इंफॉर्मेशन से। ट्रेडर बनोगे ये इस प्रकार के ये सब जुगाड़ जंतर समझ करके, ये बात याद रखना। तो इंफॉर्मेशन वो यार जो आपको बताना क्या चाहता हूं, जब भी प्राइस ऐसे मोटे क्लाउड के पास आ जाएगा ना, तो उसको उसको बस्ट करके निकलना ना दिक्कत रहेगा, ये बात याद रखना। अब एक अल्टीमेट वाला हैक और ले लो, जो आपको छोटे से एसएल के साथ मोटा पैसा बना करके देने की ताकत रखता है, वो ये देख लो आप। जब भी प्राइस, जब भी प्राइस पतले क्लाउड को बस्ट करेगा, ये देख रहे हैं, ये पतला सा क्लाउड था, छोटा सा पतला क्लाउड, पतले क्लाउड को बस्ट करेगा ना, एसएल छोटा रहेगा, यहां पर ट्रेड अब कंसीडर करें। ये देखिए, फिर देखिए, ये क्लाउड बस्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड बस्ट, छोटा सा एसएल ट्रेड। यहां पर आकर के ना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आ बेटा आ, लाख खा के दिखा,
गेम समझिए, अगर वो यहाँ से नीचे ना गया, ऊपर की तरफ पलट गया, धोखा दे गया, तो क्या हो गया, हम ऊपर दोबारा जाकर के लॉन्ग कर देंगे और फिर एक छोटा सा एसएल लगा देंगे, एसएल तो छोटा रहेगा ना। ये गेम है सारा का सारा। यहाँ पर आप शॉर्ट कर दो, ऊपर डबल एसएल लगा दो, अगर गलती से ऊपर गया तो पहले एसएल से आपकी शॉर्ट खत्म हो जाएगी और दूसरे एसएल से लॉन्ग बन जाएगा, और नीचे वाला अगर आपका एसएल ना कटा तो बहुत मोटा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है भाई, अब ये गेम देखो, मोटा प्रॉफिट बनाने वाला जुगाड़। पतला सा क्लाउड था, बस्ट करा, बाजार फटाक नीचे आ गया। इसको थोड़ा सा और लो, कितना छोटा सा क्लाउड। दिस इज अनदर हाई लेवल हैक, हाईएस्ट लेवल हैक है ये इचिमोकू क्लाउड्स का। छोटा सा क्लाउड, लॉन्ग पोजीशन, उसी के नीचे एसएल और ले चल। और थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं सीधे पतला होना चाहिए क्लाउड। जहां क्लाउड बस्ट हो रहा है ना, जहां क्लाउड बस्ट हो रहा है, अगर वो क्लाउड बहुत थिन क्लाउड है, हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड है वो। एसएल बहुत छोटा रहेगा, ट्रेड चला, मोटा पैसा बनाओगे। दिस इज वन चार्ट, लेट्स सी। ये तो मैंने गोल्ड के चार्ट पर बात करी, हो सकता है ये बाकी जगह पर ना चलता हो। लेट्स गो टू बिटकॉइन एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन बिटकॉइन। सी दिस, ये लाइव चार्ट है, दिस इज हैपनिंग लाइव। आपके सामने जो प्रेजेंटेशन बन रही है वो लाइव पे बन रही है, एंड सी द गेम आपके सामने क्या है। दिस कुड बी अ गेम चेंजर। एक लॉन्ग पोजीशन, कैंडल के नीचे ऐसा ट्रेड चल रहा है। सी द ब्यूटी, सी दिस, शॉर्ट एसएल। जितना मर्जी आपका मन करे आप इसके साथ मल्टी टाइम फ्रेम लगाइए, मत लगाइए, बस आप ये खेल देखिए बस। सी दिस रीजन, छोटा सा एसएल, क्लाउड और नीचे मूव आपके सामने। कोई फालतू इंडिकेटर नहीं चाहिए, कोई मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, कोई स्टोकास्टिक नहीं चाहिए, कोई वोल्टिलिटी बैंड नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार का इसके अंदर में एमएसीडी आरएसआई नहीं चाहिए, कोई ओवरबॉट, कोई ओवरसोल्ड नहीं चाहिए। इट इज जस्ट प्योरली गेम ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड दैट इज एट दैट टू बी द हेल्प ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड की ये क्लाउड बस्ट या क्लाउड ब्रेक, बड़ी ही ये उसको क्लाउड को कुमो क्लाउड भी कहते हैं, पर मैं क्लाउड कह देता हूँ, नाम इसका कुमो क्लाउड है। ये कुमो क्लाउड बस्ट बस्ट स्ट्रैटेजी है। बनाने के लिए मैं इस पर थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन 4 घंटे बिठा करके आपको चाटता रहता, दिमाग आपका खराब होता, कोई फायदा नहीं है, पर काम इसमें अल्टीमेटली आपको मैंने यहीं पहुंचाना था। इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिए, यहाँ पर काम करती है। चलिए एक बार जरा निफ्टी पे भी देखते हैं, व्हाट इज हैपनिंग ऑन निफ्टी। क्या हम निफ्टी में कुछ फाइंड कर सकते हैं अपने लिए, कहीं कुछ मिलेगा हमें, मे भी शायद मिलेगा, मे बी हम शायद कभी कुछ फाइंड इस पर कर पाएंगे। इसको भी वन ट्रेड, सीधे से एरिया, ये वाला इस तरह को थोड़ा सा देखा जाए, कभी इसको देखा जाए, बहुत ज़्यादा दूर से बस्ट करके भाग रहा है, बहुत दूर है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस एरिया को थोड़ा सा, हालांकि ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड है, क्लाउड बस्ट करा है, बहुत अच्छा भागा है, बट अगर यहाँ लॉन्ग बनाएंगे, यहाँ एसएल लगाएंगे तो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसको थोड़ा सा देखें, इसको थोड़ा सा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर क्लाउड बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उस क्लाउड को बस्ट करके आ रहा हो, तो थोड़ा सा उसको नज़र में रखें। बाकी हाई प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ हमें हमारे मतलब की चीज़ें, जैसे यहाँ पर एक ठीक ठाक सा कुछ मिला, यहाँ पर कुछ मिला, बट समहाउ नहीं हमारे फेवर में काम किया। इस प्रकार का भी हमें मूव, हम कभी मौका लगेगा तो हम कैप्चर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ। अब ये मूव भी इसी से हमारे सामने, इसको देखते हैं, इस एरिया को देखिए, एंड दोबारा देखना है तो इस एरिया को देखिए। दिस वॉज इट यार, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन। अभी तक हमने आपको इचिमोकू क्लाउड के ऊपर में 2-3 चीजें बताई हैं, जिसमें हमने लैगिंग स्पैन पर पहले कई बार बात की, हमने फ्यूचर क्लाउड पर बात की। फ्यूचर क्लाउड का मतलब ये होता है, फ्यूचर क्लाउड का मतलब मैं आपको बताऊं ये होता है कि जहां पर प्राइस खड़ा है, फ्यूचर क्लाउड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आज हमने आपसे इचिमोकू के अंदर में तीसरी बात की, जिसके अंदर में हमने इचिमोकू क्लाउड बस्ट पर बात की। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली आई एम गोइंग टू शेयर वन थिंग विद यू। इफ यू आर एबल टू कंबाइन 3 कॉन्सेप्ट्स, लैगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड बस्ट, एंड तीसरा, देखिए आज मैंने आपके साथ में क्या बात करी, चलिए एक मिनट और बात करते हैं। मे बी आज मैंने आपसे बात करी, क्लाउड बस्ट पे बात करी। अब मैं कहता हूं कि आप इचिमोकू के टोटल मैंने आपके साथ में 3 कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट को मिला लीजिए। कंसीडर टू ऐड 3 कॉन्सेप्ट एंड योर गेम विल चेंज, आई एम टेलिंग यू। तीनों कॉन्सेप्ट मिला लीजिए, लैगिंग स्पैन मिलाइए, मैं आपको दिखा देता हूं। लैगिंग स्पैन मिला लीजिए,
लेगिंग्स पैन का कलर कुछ कर लेते हैं, चलिए ये नीला रंग कर देते हैं, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट्स में आप एक लेगिंग्स पैन मिलाइए, क्लाउड मिलाइए, प्रेजेंट क्लाउड मिलाइए, फ्यूचर क्लाउड मिलाइए और क्लाउड बर्स्ट स्ट्रैटेजी मिलाइए। दीज थ्री थिंग्स इफ यू आर एबल टू ऐड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल दीज थ्री थिंग्स विद द हेल्प ऑफ वन इचिमोकु क्लाउड, ये तीनों चीजें मिला देंगे, त्रिशूल बन जाएगा, ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। ये तीन एक्चुअली में मोटे बड़े ठीक ठाक से त्रिशूल हैं। ये बहुत बढ़िया वाली आपको हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड्स में आपकी हेल्प करेंगे। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, व्हाट आई हैव लर्नड इन माय थोड़े से एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है। ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप यहाँ पर उसको ऐसे ऐसे देख सकते हैं। आई कैन टेल यू, आप यहाँ पर जैसे ये कुछ हो रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, इस जगह पर आप थोड़ा सा नोटिस लीजिए। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। इन तीनों को मिला दीजिए, पास्ट प्रेजेंट, PPF, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑल थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ इचिमोकु क्लाउड। पास्ट का मतलब होता है जब मैं लेगिंग स्पैन पर बात करता हूँ, प्रेजेंट का मतलब होता है जब मैं क्लाउड के बर्स्ट होने पर बात करता हूँ, और फ्यूचर का मतलब होता है जब मैं क्लाउड, थिन क्लाउड, उसकी इंक्लिनेशन पर। ये बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू। इट इज गोइंग टू टेक यू, at least this is going to take you 1.5 hour 2 hours to understand this entire concept। ये आपको टोटलिटी में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने में कम से कम 3 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप कुछ कमेंट करेंगे, आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है, तो हम इस पर एक मास्टर क्लास भी कर देंगे। हम इस पर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो भी बना करके आपको दे देंगे कि इचिमोकु क्लाउड के इन तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स को टोटलिटी में यूज करके आप कैसे अपने लिए एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, व्हेन आई से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, इट मींस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। बहुत बेहतरीन ट्रेड आप फाइंड कर पाएंगे, और ऐसा ट्रेड जो ठीक ठाक सा मुनाफा आपको निकाल करके देगा। दैट टू, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप हमें कुछ कमेंट करें, हमें एक मास्टर क्लास, जैसे मैंने कहा, वीडियो बना के दे देंगे, 1.5-2 घंटे का बड़ा वीडियो, जिसमें हम टोटलिटी में तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग आपको सिखा भी देंगे, चार्ट पर भी लगा देंगे, और चार्ट पर लगाने के बाद आपको दिखा देंगे कि आप उन तीनों कॉन्सेप्ट्स को वन गो में कैसे यूज करके अपने लिए एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड निकाल सकते हैं। कुछ कमेंट करेंगे तो हम आपको वीडियो बना करके देंगे। फिलहाल आज के वीडियो में जो मुझे आपको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, वो मेरी तरफ से बात, मोटा मोटी बात कंप्लीट होती है। कंटेंट आपको कैसा भी लगा हो, प्लीज कुछ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं और कोई ना कोई वीडियो आपकी कभी ना कभी को ठीक ठाक सी हेल्प करेगा। मार्केट के चार्ट ट्रेडिंग में तो कम से कम आपकी स्किल को थोड़ा बहुत डेवलप वो करके दे ही देगा। अब चलते हैं आगे। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस, हमारे पास एजुकेशनल कंटेंट के नाम पर या एजुकेशनल सीन के नाम पर रिटेल कम्युनिटी के लिए दो एक इनिशिएटिव्स हैं जो हम रन कर रहे हैं, जिसमें लाइव ऑनलाइन मीट्स भी हैं और मास्टर क्लासेस भी हैं। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार रेफर कर लीजिए। वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर, टेलीग्राम का आईडी और मेल आईडी, तीनों चीज़ें मिलेंगी। आप किसी भी तरीके से हमसे कनेक्ट करें। अगर आप अपने स्किल को और अप करना चाहते हैं, स्टडी मोड में जाना चाहते हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस, जैसे जो लाइव मास्टर क्लासेस हैं, वो एक डिटेल डेडिकेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, जिसमें 3-3 घंटे की महीने में 3 क्लासेस होती हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं। वो एक अलग तरह का प्रोग्राम है। आपको थोड़ा बहुत आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि चलो घंटा भर, आप हफ्ते में 1 आध 2 बार ऑनलाइन मीट हमने करी, इनवाइट आपको किया, तो उसमें हम धीरे धीरे चीज़ों को सिखाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आप इस तरह के किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो लाइव, कम पढ़ना चाहते हैं, कम समय का अभाव है थोड़ा सा, तो आप लाइव ऑनलाइन मीट कंसीडर करें। आपका मन करता है और बेहतर तरीके से सी वंस एंड फॉर ऑल इस किस्से को ही खत्म करना है, अच्छे से सीख करके आगे बढ़ना है, तो मोस्ट वेलकम, फिर आप मास्टर क्लास में आ जाइए। इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम रिटेल कम्युनिटी के लिए रन करते रहते हैं। वेरी वेरी बेयर मिनिमम कॉस्ट, यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि वो फ्री में नाटक चल रहा है। बट ठीक है, मेरे को उसमें आनंद आता है, मेरे को आनंद आता है। दैट इज व्हाट माय पैशन इज, कि सबको बताना, सिखाना, पढ़ाने में मेरे को आनंद आता है, और उसके लिए बड़ी बेयर मिनिमम सी भी कॉस्ट मेरे को शो रन करने के लिए मिल जाती है, तो मैं उसमें संतोष करके बैठा रहता हूँ। एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट फॉर प्रॉफिट सीन। सिर्फ उतना ही पैसा, उतनी ही थोड़ी सी फीस सामने से कही जाती है, जिससे इस शो को रन करने का काम आराम से चलता चलता जाए। अदरवाइज आई टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैं सबके फिर बोलता हूँ, और फॉर्मल मैं वीडियोस में सबके साथ बोलता रहता हूँ यार, कि किसी भी कारण से आपका, कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, बड़ी बुरी सिचुएशन से निकल करके आए, बड़ा संघर्ष के साथ में जीवन देखते हैं यार, क्या बताऊं। और मैं समझता हूं कि सारे अपने जैसे ही हैं यार। ऐसी सिचुएशन में, कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, आप किसी कारण से किसी प्रोग्राम में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे ना, डिसहार्टेन मत होइए। चैनल के ऊपर कम से कम 1,000 वीडियोस हैं, और मैंने अपनी जान लगा रखी है, तन मन धन मैंने इस चैनल के ऊपर मेरे वीडियोस में झोंक दिया है। आप कुछ भी किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ना करना चाहते हो ना, चैनल पर जाइए, वीडियोस को वॉच करना शुरू कीजिए, और 6 महीने के बाद आपका खुद स्किल जो है वो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये वो उन लोगों के लिए
कि जिनको किसी भी क्लास में नहीं आना। वहाँ पर आपके पास रीज़न 2 हो सकते हैं। आप कहते हैं भाई मेरे को पैसे नहीं खर्चने। दूसरा रीज़न हो सकता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्लास में नहीं आ सकता, मैं अपने ही व्यापार में, अपने काम धंधे में, अपनी दुकान में, फैक्ट्री में, ऑफ़िस में बिज़ी हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल एंड एप्रिशिएबल। दूसरा मेरा भाई कह सकता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, कोई फ्री में आ तो बता। भाई ये सब चीज़ें आपके लिए हैं और सब चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे अच्छा लगे भाई वैसे स्किल को आप कर लो, पर कम से कम ट्रेड करने से पहले सीख लो। इतना ही कहते हैं भाई। फिलहाल भाई वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।